जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह आपको वीडियो में बताया था कि मैं हिंदी विषय का एनालिसिस लेकर आपके सामने आऊँगा, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैंने खुद पेपर दिया है। तो मैं आपको सही और सटीक तरीके से जानकारी दूंगा। 20 तारीख फर्स्ट शिफ्ट से लेकर 22 तारीख फर्स्ट शिफ्ट तक का मैं आपको पूरा एनालिसिस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी एक बात ध्यान से सुन लें। अगर वीडियो आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप फिर उल्टे सीधे कमेंट भी कर सकते हैं और फिर बार बार पूछेंगे कि ऐसा नहीं है। तो जो व्यक्ति पेपर देकर आया है उसके लिए भली भांति पता है कि किस तरह से पेपर आया था और कौन सी शिफ्ट में किस प्रकार का पेपर आया है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैंने एक ये चार्ट बनाया है। ये चार्ट मैंने खुद से नहीं बनाया है, क्योंकि जो आरटीई के अनुसार जानकारी मिली थी उसी को मैंने इस चार्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। वही पूरी जानकारी है। मैंने आपको जो साफ तरीके से दिख सके इसलिए मैंने ये चार्ट अलग से बनाया है। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ये चार्ट के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आप सब कुछ समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि किस तरह से कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा और कितने नंबर वालों का नहीं। पहले ही मैं आपको एक चीज़ से अवगत करा देता हूं कि मेरा मकसद किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है। आप खुद समझदार हैं, आपने खुद पेपर दिया है और आपको पता है कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका और जो 22 तारीख में जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका, उसमें नंबर कितने बढ़ेंगे और कितने घटेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए पहले ये चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो चार्ट बनाया है ये हिंदी विषय का है और हिंदी विषय का पेपर 20 तारीख सुबह 8:30 की शिफ्ट से स्टार्ट हुआ था और 22 तारीख तक ये शिफ्ट चली थी। तो कुल मिलाकर 5 शिफ्टों में पेपर हुआ था। अब देख लें आप इसमें कितने फॉर्म डले थे। तो इसमें कैटेगरी दी हुई हैं दोस्तों। पहला है EWS, OBC, SC, ST, UR और कुल टोटल। तो इसमें हैंडीकैप भी शामिल हैं। 187 EWS में, सैनिक में 5 और नील में 5887, मेल फीमेल टोटल 6079, OBC में 670, सैनिक में 6 और सामान्य में 21623 और टोटल हैं इसमें 22299। SC कैटेगरी में 532, 0 सैनिक, 9309 सामान्य और कुल मिलाकर टोटल हैं 9544। ST कैटेगरी में 312, 4 सैनिक और 4131 सामान्य और 4447 टोटल। UR कैटेगरी में 186, हैंडीकैप और सैनिक 4 और सामान्य 4939 और टोटल कुल मिलाकर 5129। कुल मिलाकर पद हैंडी कैप अगर मिला लें तो ये हो रहे हैं आपके 1379। सैनिक हैं 18, भूतपूर्व सैनिक होते हैं ये लोग। और नील कैटेगरी में 46,229 और कुल मिलाकर टोटल हिंदी विषय के जो फॉर्म डले हैं 47,626 फॉर्म डले हुए हैं। अब अगर आप बात करें कि कैटेगरी वाइज कैसे हम निकाल पाएंगे कि कितनी सीट पर कितने अभ्यर्थियों से फाइट करनी पड़ेगी एक अभ्यर्थी को, तो ये जो टोटल है आप उसमें अपनी कैटेगरी के अनुसार जो टोटल आपकी वैकेंसीज हैं 512 उसमें भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अभ्यर्थियों के साथ फाइट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो जो फर्स्ट शिफ्ट थी, मैंने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था 20 तारीख को और 20 तारीख का जो पेपर था वो ना तो ज़्यादा सरल था और ना ज़्यादा कठिन। तो इसमें जो आपका हाई स्कोर रहा है वो मैंने खुद सामने देखा है, जो अभ्यर्थियों ने बताया है। तो 70 प्लस तो था ही, जो आप वीडियो देख रहे हैं 70 प्लस तो था ही, लेकिन उस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा 84, 85, 86 तक नंबर आए हैं। और जो लास्ट शिफ्ट रही है 22 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, तो वो हार्ड पेपर था। मान के चलिए हार्ड इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे थे कि
अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे उसमें समझने के लिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है क्योंकि 512 पोस्टें हैं और आप कैटेगरी के अनुसार अगर डिवाइस करेंगे तो 93-94 के समथिंग एक अभ्यर्थी बैठेगा। 93-94 अभ्यर्थियों के साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो अगर आप का सिलेक्शन आप मान कर चलें तो आप 70 जो नंबर लाए हैं 70 और 75 वाले भी वेटिंग में आ सकते हैं क्योंकि स्कोर बहुत हाई जाने वाला है और नंबर अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे आए हैं। 90-93 तक नंबर आए हैं और 80 जिनके नंबर आए हैं वो ही मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यही सच्चाई है और आप भी इस चीज़ से अवगत हैं क्योंकि आप अपनी कैटेगरी में अगर देखेंगे तो आपको पोस्टें बहुत कम नज़र आएंगी और उस हिसाब से अगर आप अपने अभ्यर्थियों को फाइट करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा जैसे वर्ग 1 के अभ्यर्थी अभी वेटिंग में हैं वैसे ही कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आएगा आप भी उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे क्योंकि पोस्टें बहुत कम हैं। तो 70-75 वाले अभ्यर्थी जो मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है, लेकिन जो सेफ हैं वो 80+ वाले ही सेफ माने और 70-75 वाले निश्चित तौर पर वेटिंग में होंगे क्योंकि मेरे खुद 66 नंबर हैं, 66 नंबर हैं। तो मैं नहीं मानता कि सिलेक्शन हो पाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट रखें जिससे आगे आने वाले ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। मिलता हूं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।